न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 के कुछ ऐसे रूल्स आए हैं जो कि हर एक मकान मालिक और हर एक किराएदार को ध्यान में होना चाहिए, जो उसको पता होना चाहिए। तो पहला रूल ये है कि आप जिस भी मकान में रह रहे हैं, आपके पास उस मकान का रेंट एग्रीमेंट बना रहना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट का पीरियड है कि अगर आप जब भी आप मकान लेते हैं तो 60 दिन के अंदर आपको रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आप उस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरा रूल ये है कि आप विदाउट रेंट एग्रीमेंट आप कोई भी प्रॉपर्टी पर रह नहीं सकते हैं, और अगर आप रह भी रहे हैं तो वो आपके ऊपर इलीगल है। और अगर आप ना भी रह रहे हैं तो आप विदाउट रेंट एग्रीमेंट कोई भी प्रॉपर्टी को ले नहीं सकते हैं। मतलब आपको अगर या तो लेना है या रहना है तो आपको दोनों जगहों पर रेंट एग्रीमेंट बनवाना मैंडेटरी है। अगर आप रेंट आपका 5,000 से ज़्यादा है तो आपको डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका 5,000 से कम का अगर रेंट है तो आप उसमें कैश भी दे सकते हो, मगर अगर आपका रेंट 5,000 से ऊपर है तो आपको डिजिटल पेमेंट करना मैंडेटरी है। अगर कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 2 महीने का मकान मालिक आपसे फिक्स्ड डिपॉजिट या जो डिपॉजिट जो चार्ज होता है वो आपसे ले सकता है। और अगर वही प्रॉपर्टी अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो आपसे 6 महीने का डिपॉजिट आपसे पहले जमा करवा सकता है। लास्ट इसका पॉइंट है कि कोई भी मकान मालिक आपका किराया जब ही बढ़ाएगा जब 1 साल की ड्यूरेशन आपको रहते रहते हो जाएगी, और 1 साल में वो एक ही बार आपका किराया बढ़ा सकता है। वो ऐसा नहीं है कि आप आज आपने लिया और वो अगले महीने आपसे बोल दे कि आपका किराया डबल हो गया है। तो वो किराया आपका पूरे साल भर में एक ही बार वो आपका किराया बढ़ा सकता है। तो ऐसे ही लीगल जानकारी आप जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए लॉ विथ हर्ष।